तो आप कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। तो स्कूल जाते हो आप? नहीं। जाना चाहते हो स्कूल? पढ़ाई करना चाहते हाँ हो? जी। पढ़ना चाहते हो? और ये आपकी बहन खड़ी है साथ में। पिताजी का क्या नाम है? आप मम्मी नहीं हो? बेटी तुमने ही पैदा की है? तुम्हारी है? तुम्हें लगा नहीं कि 13 साल की बेटी की शादी कर दी? तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। मुझे पता ही नहीं था। 3 बजे बहुत मोटा। अगले दिन पता लग गया तो कि नहीं? बेटा आपकी जो पिटाई बेल्टों के साथ किसके साथ की है? बेल्ट के साथ। किसने मारा था? वही जिससे शादी करवाई। कितनी बार मारा उसने बेल्ट से? 2 बार। 2 बार मारा। किसी और चीज से भी मारा? नहीं, सिर्फ बेल्ट से कहीं भी मारा। कोई कहाँ निशान भी मारा? है पीठ बच्चा? में या कहाँ? हेलो, गोड्डे पे। गोड्डे पे, टांगों पे मारा था। हाँ जी बताइए। पता है आपको बेल्टों से मारा आपकी बेटी? नहीं 13 साल जिसकी उम्र है। मेरे घर में इस बार जो कंजक में बच्चे बैठे थे उसमें भी 15-15, 16-16 साल की लड़कियां थी। इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि देश किस जगह पर जा रहा है। 40,000 रुपए में शराब पिलाकर 40,000 रुपए में लड़की की शादी कर दी गई। 40,000 रुपए लेकर 13 साल की बच्ची की शादी कर दी गई। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए करनाल, सीएम सिटी करनाल के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं i24 का धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से, क्योंकि पुलिस कानून जो है ना, अंधा तो था ही था, अब बहरा भी हो रहा है। उसके कान का मैल आप ही के माध्यम से सब निकलता है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिस घर में मैं जा रहा हूं, ये घर जो बिहारी मूल के लोग हैं उनका घर है और यहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। और मामला कुछ इस तरह का है कि यहां पर एक लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 13 साल बताई जा रही है। 13 साल की बेटी है, 13 साल मात्र उसकी उम्र है। जिस उम्र में उसको एज ए कंजक बैठना चाहिए, यानी जिस उम्र में बच्चों को कंजक के रूप में बिठाया जाता है, उस उम्र में इस बच्चे की शादी कर दी गई। 13 साल की उम्र है। 13 साल की उम्र में बताया जा रहा है कि इस बेटी की शादी कर दी गई और जिसके साथ इसकी शादी की गई उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इससे शादी के बाद से मारता पीटता भी था। फिलहाल ये लड़की अपने घर है और साथ में आप देख सकते हैं इसकी एक छोटी बहन है और साथ में इसके पिता भी खड़े हुए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के आदी हैं और शराब पिलाकर ही उन्हें किस तरह से, यानी कि शादी के बंधन में इस बच्ची को बांध दिया गया। 13 साल, मात्र 13 साल इसकी उम्र है और 13 साल की उम्र में अगर किसी बच्ची की शादी कर दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। मेरी अपनी बेटी की उम्र सिर्फ 11 साल है और आप समझिए कि अभी वो खेलने कूदने की उसकी उम्र है, पढ़ने लिखने की उसकी उम्र है और 13 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी कर दी गई, जो कि फिलहाल भागकर अपने पति के घर से अपने घर पर पहुंच चुकी है। तमाम जो ये लोग यहाँ पर खड़े हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसकी शादी लगभग 15 दिन पहले लगभग इसकी जो शादी है वो हो गई थी और उसके बाद ये लड़की भागकर अपने मामा के घर, मुंह बोले मामा है इसके, इनके घर चली जाती है और वो इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो इसके पिता हैं वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के आदी हैं और इन्हीं को ज़्यादा शराब पिलाकर शादी कर दी गई बेटी की, जो कि इस बेटी को आप देख सकते हैं नन्ही लड़की है। मैंने हालांकि इससे बातचीत की है, फिलहाल ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्यों ना ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह से 13-13 साल के बच्चों के साथ शादी करने के आदी हैं। 13 साल के बच्चे, आप समझिए कि 13 साल का बच्चा जिसको कुछ दुनियादारी के बारे में नहीं पता है, उस बच्चे की अगर शादी हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। ये 5 भाई बहन है टोटल, जिसमें से 2 बहनों की शादी पहले से हो चुकी है। 2 बहनें ये खड़ी हैं और भाई इनका बहन के घर पे गया हुआ है, माँ इनकी नहीं रहती और इस एक कमरे में पूरे का पूरा जो परिवार है वो गुजारा करता है। पिता मजदूरी करते हैं, बिहारी मूल के, मैंने बताया कि वहाँ से आकर यहाँ पर ये लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन 13 साल की उम्र में शादी अपने आप में सनसनीखेज मामला जरूर है। बेटा क्या नाम है आपका और ये क्या पूरा मामला है आपका? ये कौन खड़े हैं आपके साथ? ये मेरी बहन खड़ी है, ये मेरी मौसी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवाई। किसके साथ शादी करवाई? एक वो पता नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। लड़के का नाम नहीं पता? सिंटू नाम है उसका। शिंटू। कितनी उम्र है उसकी? वो नहीं पता मुझे। आपसे बड़ा है? तो शादी कब की आपकी? 5 तारीख को। 5 अक्टूबर को। हाँ। तो आप अब वहाँ नहीं रहते अब? नहीं, क्यों? वो मारते हैं मुझे। कौन मारता है? वही जिसके साथ शादी करवाई मेरी। तो उसके घर पे और कोई नहीं है? उनके चाची चूची है। तो शादी आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, तो किसने करवाई शादी मौसी आपकी? ने। तो पापा ने रोका नहीं? नहीं, पापा की शराब पिला दी थी। तो पापा ने नहीं रोका, तो आप कब वहाँ से भाग के आए हो? हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। तो आपको लगता है कि अभी इस उम्र में आपकी शादी होनी चाहिए? नहीं, शादी नहीं करना चाहते? वो तो जबरदस्ती शादी करवाए थे ना मेरे। जबरदस्ती करवाई थी? तो कौन कौन था शादी में? मौसी थी और मासी का क्या नाम है? वो ललिता। और मौसा का? मौसा का जेवस। तो वो कहाँ रहते हैं? 2 नंबर गली। तो उन्होंने शादी करवाई आपकी, तो आपने मना नहीं किया उनको? नहीं।
आपने मना किया था उनको कि नहीं? मैंने एक बार करा था मना, पर वो सब नहीं सुने। नहीं सुने तो शादी करवा दी हाँ आपकी। जी। तो अब आप अपने घर पे हो, हाँ तो जी। जाना चाहते हो वहाँ पे? नहीं। तो लड़के ने आपको मारा पीटा भी? हाँ जी। कितनी बार? 2-3 बार मारा था क्यों मुझे। मारा उसने? वो पता नहीं, मैं वो कहता कपड़े धोने, मैंने नहीं धोआ, इस कारण मारा मुझे। तो आप कितनी उम्र है आपकी? 13 साल तो की। स्कूल जाते हो आप? नहीं। जाना चाहते हो स्कूल? पढ़ाई करना चाहते हाँ हो? जी। पढ़ना चाहते हो? और ये आपकी बहन खड़ी है साथ में। हाँ जी। पिताजी का क्या नाम है? मुन्नी लाल। मम्मी नहीं है? मुन्नीलाल जी आपकी बेटी है, हाँ जी। तो क्या शादी कर दी आपने इसकी? मैंने तो नहीं किया था सर जी, जो है जबरदस्ती करवाया था, मैं तो पी रखा था उस दिन। किसने इसको- करवाया जबरदस्ती? और साधु ने। साडू ने करवाया? हाँ, क्या कह के शादी करवाया? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं इसको गया था लाने के लिए, इसके उसके घर पे गया था ये। हम्म तो इसको मेरे पड़ोसी है, ये बोला कि लड़की आपको वहाँ है, आप लेके आओ। हम्म 10 बजे रात में गए थे सर, हम्म पी रखे थे मैं। दारू पी हुई थी? हाँ जी। शराब पी हुई थी? हाँ जी, हम्म दारू पी रखे थे। तो वो लगा क्या इतना रात हो गया, वहाँ मत जाओ, यहीं सो जाओ। हम्म फिर 3 बजे रात में उठाया तो बोला विध कर। तुम्हारी शादी कितनी उम्र में हुई थी? अरे तो 15-16 साल में ये हुआ। बेटी तुमने ही पैदा की है? हाँ जी। तुम्हारी है? तो तुम्हें लगा नहीं कि 13 साल की बेटी की शादी कर दी? तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था उसी टाइम। मेरे को पता ही नहीं था। 3 बजे भोर में उठाया, अगले दिन पता लग गया था कि नहीं? उस रात में उठाया था 3 बजे भोर में। अगले दिन पता लग गया था ना हाँ जी। कि बेटी की शादी हो गई है? हाँ तो पुलिस के पास गए, किसी को शिकायत की? नहीं सर। क्यों नहीं की? आपको लगता है कि ये बच्चा जो 13 साल का, अगर इसके साथ कोई 19 की अनहोनी हो जाती, कौन उसका जिम्मेवार होता? क्या जवाब देते भगवान को जाके कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया था, अपने हाथों में खिलाया था, 13 साल की उम्र में मैंने शादी कर दी उसकी? कितनी उम्र में शादी होती है बताओ जरा एक बार? 18-19 साल में। 18-19 साल में। यानी अपनी उम्र से 5 साल छोटी बच्चे की शादी होगी, तुम्हें पुलिस में नहीं जाना चाहिए था? या शराब प्यारी थी, बेटी प्यारी थी? नहीं सर, मैं डर के मारे नहीं गया था। किससे डर रहे थे? किससे डर रहे थे? मौसम से मारते हैं? हैं। मौसम से मारते हैं। किसको? पापा को? हाँ, डांटते हुए गाली भी देते तो हैं। पापा को भी इस तरह से यानी दारू भी पिलाई, डराते धमकाते हैं? हाँ जी। तो आपके पापा की गलती है या नहीं? पापा का तो है गलती, मौसम का भी है इसमें गलती। मौसम उसी का भी है। इस बच्ची की कितनी उम्र है? इसको 10 साल। 10 साल। इसकी भी कर दोगे 3 साल बाद शादी? नहीं सर। है? फिर यानी बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, अगर नहीं अपने पास रख सकते, सरकारी स्कूल में डाल दो, वहां पे भी दिक्कत है कोई? नहीं सर, फिर कोई- आप रो रहे हो, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसका क्या फायदा ये बताओ जरा? उधर से धमकी देता है, कौन धमकी देता है? उधर से भी धमकी दिया है, उधर से साडू भी- धमकी देता है? नहीं, वो तो नहीं बोला है कुछ। उधर जो जिसको साथ में शादी करवाया ना, वो कहता है सबको मारूंगा मैं। लड़का बोलता है? लड़का का जीजा जो है, हम्म मेरे दोनों कहता है मारूंगा उसको भी। अब मुझे ये बताओ, छोटा सा बच्चा है, वो जाके आगे इसको बेच दे, किसी और के हाथ दे दे, क्या करोगे तुम? यानी तुम्हें अपने मरने का डर लग रहा है, बच्ची के मरने का डर नहीं लग रहा? तुम अपनी जान बचाने के लिए बच्ची की जान को जोखिम में डाल दिया। नहीं, लोग तो अपनी जान दे देते हैं बच्चों को बचाने के लिए, तुम अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हो मैंने इसलिए शिकायत नहीं की। यानी आप देखिए, समझिए कि देश में क्या हो रहा है। हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, कितने महीने पहले रिश्ता करते हैं, उनका शादी के लिए तमाम जो चीज़ें उनको बुक किया जाता है, ये देखा जाता है कि जिस घर में शादी हो रही है वो लोग कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर यानी समझिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मामले ज़रूर हुए होंगे पहले भी, हर कोई मामला कैमरे के सामने नहीं आता। और यहाँ पर एक मासूम बच्ची, छोटी बच्ची 13 साल जिसकी उम्र है, मेरे घर में इस बार जो कंजक में बच्चे बैठे थे उसमें भी 15-15, 16-16 साल की लड़कियां थी। इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि देश किस जगह पर जा रहा है। हमारे देश में जो नियम कायदे कानून बन रहे हैं उनका कितना पालन हो रहा है। ये सब कानून हम और आप लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए कोई कायदे, कोई कानून नहीं है। भैया आपका क्या नाम है और आप इसके क्या लगते हैं? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, और मैं इनका मामा लगता हूँ रिश्तेदारी में। आपने ही बुलाया था? हाँ, मैंने फ़ोन करके बुलाया था, क्योंकि सर जी वो जो है ना, रात को भी मुझे इसका मौसा मौसी मेरे को धमकी देते हैं ये तुम्हें उठवा दूंगा। मेरे भी सर 3 बेटी है, 1 लड़का है। मैंने भी बच्चे पालने हैं। मेरे को भी जानकर रात मेरे को बताया तो मैं रात से ही परेशान था। उनका जो रिश्तेदार है सब कहता है क्या जी उसके साथ रहता है वो मिलेगा सुरेंद्र, तो सुरेंद्र को भी फाड़ूंगा, और ये मुन्नीलाल मिलेगा तो उसको भी फाड़ूंगा। मैंने अपने बच्चे पालना है सर जी, मैं भी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। अब वो अगर मेरे को मार देगा तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? तो इसीलिए मैंने आपसे सहायता लिया सर।
बस यही बात। क्या इसकी शादी हो गई थी बच्चे की? हाँ जी, शादी हो गई। इसका मौसी मौसा ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। शादी का दिन मैंने भी फ़ोन करके, मेरे को पता था जो शादी होने वाला है, मैंने उसके मौसी को फ़ोन करके पूछा जो मका शादी होने वाला, नहीं जी कैंसिल हो गया सारा, बेकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग, अगर कहते हो तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, अपने पास रखना वो। ठीक है। और उसका मौसी जो है ना मेरे को सारा चीज़ बताया, कहता है कि जो शादी शुदी कुछ नहीं होने वाला है, सो आप ऐसा करो, बात को भूल जाओ। और उस गली में बेशक सर जी आप जाके पता करिए ना, किसी को भी नहीं पता था जो रात को जबरदस्ती 3 बजे सुबह शादी किया है। शराब पिला के? हाँ, इसको ये गया लड़की को लाने के लिए, इसको वहीं सुला लिया। कहता वो लड़की कहीं है, तुम यहीं रह जाओ, रात को कहाँ जाओगे इतनी रात को, सो यहीं सो जाओ, सो कल जो है सो अपना चले जाना घर। तो और आप रात क्या में उठ चाहते के हो? हाँ, मैं तो सर जी इस बच्चे के लिए और मैं अपने बच्चे के लिए, मैं अपना सही सलामत जीना चाहता हूँ, बच्चे को पालना चाहता हूँ, क्योंकि इस बच्चे को इंसाफ करा दीजिए सर। बच्चे को इंसाफ चाहते हैं, ये तमाम लोग बच्चे को इंसाफ चाहते हैं। आंटी जी आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? पड़ोस में ही रहते हैं हम तो। क्या नाम है आपका? कविता। तो ये बच्चे की शादी हुई, पता है आपको कुछ? नहीं जी, इन्होंने बताया नहीं। जैसे आज रात शादी हुई, अगले दिन ये यहाँ पे नहीं आए, तीसरे दिन ये लड़के आई तो इसने मांग भरी हुई थी। मैंने इसे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई, ये शर्मा के भाग गई। फिर अगले दिन फिर मैंने इसको देखा, फिर पड़ोस वाले से पूछा, ये बोले कि लड़की की शादी तो होगी मगर लड़का उम्र से ज्यादा है। और लड़की इस लड़की की तो उम्र कम है ही। बच्चे है ये तो भी। हाँ जी। फिर उसके बाद वे ट्रैक्टर ट्राली लेके सामान उठाने के लिए आए, तो इन्होंने उस दिन भी किसी के सामने नहीं बताया कि ये सामान घर से लड़की के लिए लेने आए। इस लड़की ने जाने से तो मना कर दिया, सामान भी नहीं उठाने दिया। फिर वे इस लड़की को जबरदस्ती ले गए, तो शाम के टाइम में इसको मिली, इसको बोली कि वो क्या लेने आए थे। इसने कहा कि वो सामान उठाने आए थे, मैंने उठाने नहीं दिया। तो मैंने कहा लड़की की शादी ऐसे क्यों कर दी कि मेरे को शराब पिला के शादी कर दी। मैंने पूछा कोई पैसे वैसे लिए? ये बोलता है कि बस 1000 रुपये दिया उन्होंने, और वो भी मेरे से चल गया। अब ये पैसे लेके ऐसे करेगा तो 1000 रुपए में लड़की की शादी कर दी? बोला इसने मेरे इसने को। बोला ऐसे? हाँ। 1000 रुपए के लिए? भैया 1000 रुपए लिए थे तुमने, कोई उनसे 1000 रुपए में तुमने लड़की दे दी अपनी? नहीं जी, मैं उनसे पैसे नहीं। दिहाड़ी कितनी लेते हो तुम, मजदूरी करते हो, कितनी दिहाड़ी लेते हो? ये जो है ये दिए थे वो पैसे मेरे से खर्चे हुए थे। दिया था पैसे, मेरे पास काम करता है जी, मैंने इनको 1000 रुपये दिया था, मगर लो अपना 100 घर का राशन ले आना। बोला ठीक है जी। बाकायदा इनके हाथ में अभी पैसे भी नहीं देता हूँ, ताकि 2 पैसे इनके जोड़ कर रखूंगा, आगे इसके बच्चे का काम आएगा। तो इनको पैसे मैं राशन के लिए ही पैसे देता हूँ। इन्होंने शादी की, लड़की वालों ने भी कुछ, लड़के वालों ने इनको कुछ पैसे दिए थे? लड़के वाले ने उसका मौसी मौसा का पैसा दिया है जी। कितना? अब वो इनका मम्मी भी बता रही थी, जो जहाँ भाग गई है ना उनकी मम्मी, तो उसकी मम्मी मेरे से बात करती है, तो उनका मम्मी भी बताया जो 40,000 रुपये लिया है पैसे। 40,000 रुपए में लड़की की शादी? हाँ, लड़की की शादी हुई है। तुम्हें पता है इस बारे में? 40,000 रुपए नहीं की सर, शादी हुई है? नहीं ठीक है, सर, उसका मम्मी ने मेरे को बताया है। यानी 40,000 रुपए में शराब पिलाकर 40,000 रुपए में लड़की की शादी कर दी गई। 40,000 रुपए लेकर 13 साल की बच्ची की शादी कर दी गई। यहां से आप अंदाजा लगाइए, करनाल, सीएम सिटी करनाल के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस के लोगों को या किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन जब पता लगा उसके बाद जानकारी हमारे को दी गई। फिलहाल हमने CWC की जो टीम है उनको जानकारी दे दी, और थोड़ी देर में जो पुलिस और CWC की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। आगे बताओ भैया। जानकारी भी हम लोग ही इसको बोल रहे हैं, तब ये दे रहा है, नहीं तो ये मना ही कर रहा है। अभी 40,000 रुपए में लड़की की शादी, ये तो एक किस्म से लड़की बेचने जैसा है। बस इनका काम ही है जी, दिहाड़ी करते हैं, देखते हैं 2 रुपया की दर से मिलता है तो दे दिया लड़की को भी। उन्होंने जो है ना ये बच्चे को ले जा रहा था जबरदस्ती, ये बच्चे मेरे पास भाग आई। मेरे घर वाले ने मेरे को फ़ोन किया, कहता फिर ये पूजा जो है ना यहाँ आ गई है, सो इसको जो है ना जबरदस्ती, मेरे घर में भी इसका घर वाला और उसका जो रिश्तेदार है, इसका जो मौसा है, मेरे घर में जबरदस्ती घुस के सारी जगह खोज खाज कर लिया। ये बच्चे जो है सो बेड के नीचे छुप गई, नहीं जाने के कारण। बच्चे को ढूंढने के लिए तुम्हारा घर ढूंढा? हमारे घर पे भी चला गया, बच्चे ने बेड के नीचे छुप गया। फिर बच्चे को सही सलामत वे में 3-4 दिन 5 दिन रखे। रात मेरे को जाना सब धमकी दे रहा था, कहते तुम्हारे यहाँ है सारा कुछ। तो मैं इस चीज के लिए यही सोचता हूँ मगर आपसे हेल्प लूँ, नहीं तो ये मेरे को भी कल को फंसाएंगे। मेरे भी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा सर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र भैया, आप इनके रिलेटिव में दोस्त रिश्तेदार हैं, क्या नाम है आपका? पहले तो मैं I-24 का धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से जी। क्योंकि पुलिस कानून जो है ना, अंधा तो था ही था, अब बहरा भी हो रहा है। उसके कान का मैल आप ही के माध्यम से सर निकलता है। तो जोन सा काम ये अभी हो रहा है, इससे शर्मनाक और दर्दनाक काम तो और कोई हो ही नहीं सकता। सर हमारे भी 9 साल की लड़की है। लोग जो है ना कहना आपका 15-15 साल की लड़की को जो है ना कंचक जमाते, अभी नवरात्रा गया है 1 हफ्ता पहले, लोग कन्या जमाते हैं उसको और थाली में पानी रख के उनको मतलब देवी का दर्जा देते हैं। और यहाँ देवी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है आपका CM सिटी करनाल में, ये तो शायद खट्टर साहब भी सुनेंगे तो शायद उनको भी शर्म आ जाएगा। आपके माध्यम से तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनको शर्म आएगा ही आएगा।
अब सबसे बड़ी गलती एक मैं बताऊं, इस लड़की के बाप का एक ही गलती है जो ये दारू का आदी है। इसको पिछले 22 साल से सर मैं जानता हूँ, कोई आज की बात नहीं है। छोटा मोटा ठेकेदारी का काम है अपना, और इन लोगों से कई बार मदद लेता हूँ लेबर के रूप में, जो चलो मेरे यहाँ काम करवा दो। बाय द वे कभी ऐसा नौबत आ जाता है, बाकी ये जहाँ मर्जी अपना दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं। अब इसी मौके से फायदा उठा लिया, इनकी जो कमी थी वो अगले ने परख लिया, दारू का कमी है, दारू का आदी है, दारू पिला करके, और फिर इनकी लड़की से शादी ले लिया, शादी करवा दिया। अब शादी करवाने के बदले में 30 या 40, जो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाहर से ही पता लग रहा है खुफिया तरीके से, जो 30 या 40 हजार के लगभग अमाउंट लिया गया है, जो इनके साडू और इनकी बड़ी साली ने पैसे ऐंठ के और ये लड़की के साथ जो है ना गला घोटी कर दिया है। अब सर मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन यही करूंगा कि इस लड़की के लिए जो अच्छा आपको लगे उस हिसाब से इस हद तक करो। ये बताओ कि क्या ये लड़की अपने पिता के साथ सुरक्षित है यहाँ या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। तो इसको बच्ची को पढ़ने लिखने रहने के लिए कहीं और भिजवा दें जहाँ पे सुरक्षित रहे, सरकार के संरक्षण में रहेगी। बिल्कुल सर, ऐसा हो जाए। बिल्कुल सर, चलो इसके लिए मैं बहुत आभार होऊंगा। और दूसरी बच्ची जो है साथ में, दूसरी बच्ची है, शायद उसको भी जो है ना आप इनके ही साथ रखवा दो, इनका भी दिल लग जाएगा। चूंकि इनकी मम्मी इनको छोड़ के चली गई, ये दारू पीने का आदी है, हो सकता है घर से टाइम से कोई सामान तो बच्ची वापस आ गई, अगर इसको कहीं ले जाता, यूपी बेच देता, बिहार बेच देता, क्या करते? मन माने कहीं पे बेच देता। आज सर इतना दर्दनाक काम यहाँ हो रहा है, जैसा समय खराब है, लोग जो है ना कुछ भी करते हैं इसके साथ। माता जी क्या लग रहा है आपको, बच्ची के लिए ठीक क्या है, यहाँ रहना या कहीं अगर बच्चे को ठहरवा? बच्चा तो खैर अपने माँ बाप के पास ही सुरक्षित होता है, लेकिन अब जब पिता बाहर चला जाता है और पीछे से बच्चे सुधरना चाहिए ना, इसको सुधरना चाहिए। भैया तुम अपने अंदर क्यों नहीं सुधार करते? सर जी सुधार तो कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? कितनी उम्र है तुम्हारी? 40 में 40 साल। 40 साल में सुधार नहीं हो, आप कैसे करेंगे? अरे अपना बच्चा है, किसी और का नहीं है, अपना बच्चा है। अपने बच्चे, ये इस बच्चे को देखो आप, इसकी उम्र क्या है, क्या कर रहे हो ये? ये सामने और आंटी जी हैं एक पास में। आंटी आपके बिल्कुल सामने आपका घर है, आपको पता है इसकी शादी हो गई थी? हाँ जी पता तो है, हमें शादी हो गई थी, पर हम ज्यादा बाहर निकलते नहीं है। तो आपको चाहिए था आंटी पुलिस में शिकायत कर देते, आपका नाम भी सामने ना आता। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें बता देते, हम भी मतलब आपका इनके नाम माँ बाप ले की गलती है ना, जो पीते हैं और बच्चों को बेचते हैं, माँ बाप की गलती है ना। पैसे में बेच रहे हैं बच्चों हाँ गलत बात है ना। फिर हम लोगों से तो ये बात छुपाते भी हैं, पता भी ना चल जाए, थोड़ी थोड़ी अगर पता चलती मेरी है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है आंटी जी, कोई आपका आस पड़ोस का इलाका ऐसा ही है, कभी ऐसा हो आप हमें बताओ, आपका नाम नहीं कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बहन थी इससे बड़ी, उसकी भी ऐसे ही शादी हुई है। उसकी कौन सा शादी हुई है? हमें बारात लेके कोई नहीं आया, उसकी भी ऐसे ही हुई है। और वो भी अभी है 10 दिन यहाँ पे रहती है, फिर चली जाती है, और औरत आ जाती है यहाँ पे रहने लग जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। किसी और के साथ संबंध है, वो उसके साथ गई हुई है, और एक लड़की की इन्होंने ऐसे ही ले दे के शादी कर दी, वो भी चली गई। और ये दोस्ती तो 40,000 रुपए में शादी, शराब पिलाकर शादी, 13 साल के बच्चे की शादी, ये अपने आप में कितना ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक उस समाज के लिए जो समाज ठेकेदारी उठाता है, लोगों को अवेयर करता है, राशन की किटें बांटता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए काम करता है। अरे भैया काम करना है तो ऐसी कॉलोनियों में आकर इन बच्चों को ढूंढकर इनका पढ़ाई लिखाई का आप जिम्मा उठाइए। अगर आप वाकई समाज सेवा करना चाहते हैं तो इन लोगों से आकर बात कीजिए, यहाँ पर असली जड़ है, यहाँ पर असली वो चीजें जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर इनको सही तरीके से कोई गाइडेंस मिली होती, सही तरीके से कोई रास्ता दिखाया गया होता, तो मुझे लगता है कि आज ये स्थिति ना बनती। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अभी जब CWC की टीम और पुलिस की टीम आएगी तब भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई